नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 14 जनवरी मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व तिल के लड्डू में सिक्का कैसे डालना है। ठीक से सब समझो सभी गुप्त लक्ष्मी महा उपाय। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का बहुत ही पावन सा दिन है और हम सभी लोग इस दिन को खिचड़ी एवं पर्व के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी का एक उपाय है, इसमें उन्होंने बताया था कि तिल के लड्डू में सिक्का डालना है और इस उपाय का नाम है गुप्त लक्ष्मी महा उपाय। जो भी व्यक्ति इस उपाय को किसी बिना बताए करता है, उनके घर में साल भर मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं होती है, संपदा की कमी नहीं होती है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार उनका खुश रहता है। ठीक है ना? तो इसी को बात हम लोग करेंगे। आखिर उस तिल के लड्डू में हमें वो कौन सा सिक्का डालना होगा। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को तिल के लड्डू लेने हैं। कौन से लड्डू लोगे? तिल के लड्डू। ये कौन से तिल के लड्डू हैं? ये सफ़ेद तिल का लड्डू। आपको पहले कोशिश करना, सफ़ेद तिल का लड्डू अगर आप आसानी से बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ एक लड्डू बनानी है। ठीक है ना? बना लेना। बनाने के बाद में अगर मान लो नहीं मिलता सफ़ेद, तो आप काले तिल का भी बना सकते हो। गुड़ वगैरह अच्छे से डालना। ठीक है ना? अब क्या करोगे, जब आप इनके लड्डू बनाओगे, चाहे आपके पास में 1 रुपये का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो, 10 का हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सिक्का आप ले लो और उस सिक्के को लड्डू के अंदर ही आपको डाल करके अच्छे तरीके से, जैसे आप बनाते हो, अपने हाथों से दबा दबा कर लड्डू बना लो। कम से कम 1 लड्डू होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बट जो सिक्का डालोगे वह 1 के लड्डू के अंदर डालना है। वो मेरी बात इतनी समझ में आ गई है। अब देखो, आपके घर में जितने सदस्य हैं वर्तमान समय में रहते हो, चाहे 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं, इससे कोई उन्हें मतलब नहीं। जितने भी लोग, उन सभी के हाथों से तिल के लड्डू को हाथों से स्पर्श करा करके टच कराना है। ठीक है ना? टच कराते समय किसी को यह न बताना है कि अपने घर में कौन से लड्डू के अंदर सिक्के को दबाया है। इसलिए इस उपाय का नाम गुप्त यानी कि गुप्त लक्ष्मी का महा उपाय है। ध्यान रखिएगा, गुप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यह उपाय बड़ी सीक्रेट से कर रहे हैं, किसी को बिना बताए कर रहे हैं। हमने इसके अंदर सिक्का डाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो आपके जितने भी लड्डू तिल के हैं, 3-4 आपने कौन से लड्डू के अंदर सिक्के को डाला है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना? बात आ गई समझ में। फिर उन सभी लड्डू को लेकर के कहाँ पर जाना है? किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे वह महादेव का मंदिर हो, चाहे वह देवी का मंदिर हो, या फिर हनुमान जी का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में देवताओं के अंदर आपको जाना है, मंदिर में जाना है। पर देखो, गुरुजी ने उपाय तो ऐसा बताया है कि हमको वहाँ पर लेकर जाना है और गुड़ के लड्डू को, या जो लड्डू आपने तैयार किए थे तिल वाले, जिसके अंदर सिक्का डाले थे, आपको मंदिर में रख के बिना बताए चले आना है। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखिए, आप महादेव के शिवलिंग के पास लेकर जाइएगा और वहाँ पर आपको बिना बताए रख दिए हैं। अब देखो, वैसे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई चीज़ों को कोई खाता नहीं, बट मान लो मंदिर खुला हुआ है, कोई गौ माता, कोई कुत्ता आ गया, कोई बंदर आ गया, कोई जानवर आ गया और उन तिल के लड्डू को खा लिया। अब आपके उसके अंदर क्या रखना है? सिक्का डालना है। तो वह सिक्का जाने अनजाने में किसी के दांतों के अंदर नीचे फंस जाएगा, फिर किसी के पेट में चला जाएगा। जो जितना आपको पुण्य नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा आपको पाप मिल सकता है। ठीक है ना? मेरी बात मानो, ये मेरी बात है कि आप यहाँ पर जाने, चाहे किसी ब्राह्मण को दे दो, किसी भी वहाँ दान दुखी, या फिर किसी को दे दो। उनको बता देना कि देखो, इस लड्डू में सिक्का है, इसको निकलने के पहले आप पास में रख लेना, उसके बाद लड्डू को खाना बिना बताए। मतलब है कि उसको आपको बताना होगा कि हमने सिक्के में, लड्डू में सिक्का रखा है। आप बिना बताए वहाँ पर रख देते हो, किसी के दांत में पड़ जाए तो उठा करके खा लिया, तो उसके दांतों के नीचे फट जाता है, फिर पेट में जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। इसलिए किसी को भी 2 मंदिर के पास में उनको बता कर देना,
इसके अंदर सिक्का है, इसे निकाल करके रख लो, दान कर देना। आप इसको खा लीजिए, ठीक है ना। ऐसा करना, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा होता है, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो पहला आपको उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है सफ़ेद तिल के साथ में। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं सफ़ेद तिल के जो उपाय आप करोगे इससे बेनिफिट क्या होंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा। कर्ज मुक्ति का ही है। आपको सफ़ेद तिल, आपको माइंड में एक चीज़ आनी है, आप स्पेशली इसके लिए होगा। यह उपाय कर्ज की मुक्ति के लिए होगा, धन की प्राप्ति के लिए होगा। देखिए, इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं, मात्र 31 दाने हमें लेने हैं सफ़ेद तिल के। ज़्यादा सफ़ेद तिल, साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लेना होगा घी का इस्तेमाल मकर संक्रांति के दिन बहुत ही अच्छे से किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो घी लीजिएगा और घी के साथ में आपको थोड़ा सा काला तिल। अब काले तिल आपको गिनती करके ज़रूरत नहीं, काला तिल बस एक चुटकी। इन सभी चीज़ों को उठा करके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। कर्ज मुक्ति के लिए हमें किसका स्मरण करना है? माँ लक्ष्मी का। सबसे पहले काम करिएगा, जो आपके पास में घी है उस घी का लेप महादेव के शिवलिंग के ऊपर करोगे, खूब अच्छे से कर देना, ठीक है ना। लेप कर दिया घी का लेप करने के बाद में जो आपके पास में काले तिल थे, ब्लैक वाला तिल, उस काले तिल को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है, ठीक है ना। चढ़ा दिया। अब जो सफ़ेद वाला तिल है आपके पास में, वाइट है, उस सफ़ेद तिल को, जो भी घी का लेप आपने किया है, उस घी वाले लेप के ऊपर जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है या फिर किस कारण से कर्ज में परेशान चल रहे हो, उसका स्मरण करके समर्पित कर देना है। और फिर आप लोगों को जल चढ़ाना है माता हस्तकमल के, जो गोल गोल आपको शिवलिंग पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा गोल गोल समर्पित करना है और जल नहीं चढ़ाने हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर। बस इस उपाय को जल नहीं चढ़ाना है आपको। जो जल माता के हस्तकमल पर गोल गोल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके आप जल चढ़ा देते हैं, तो यकीन मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई भी पैसे की किल्लत नहीं होगी। देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो हम करेंगे, करना होगा काले तिल के साथ में। लेकिन इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, सब कुछ बातें करेंगे। जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सभी को काले तिल लेने हैं। पहले लोग बात कर लेते हैं इस काले तिल के उपाय कैसे करते हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं। मंगलवार के दिन काले तिल का उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आपको सुना होगा। तो आपको यह उपाय अपने घर के अंदर रोग को दूर करने के लिए कैसे करना है। जैसे कि घर में बीमारी आ गई है, बहुत रोग आ गया है, अब उन लोगों को रोग खत्म कैसे किया जाए, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको एक चुटकी काले तिल लेना है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, काले तिल की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस एक चुटकी काले तिल लीजिएगा, ठीक है ना। ले लिए। लेने के बाद में अब इस मंगलवार के दिन हमें ज़रूरत पड़ेगी सरसों के तेल की, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 या 2 चम्मच, ठीक है ना, ले लो। उसको लेने के बाद में हमें सब ज़रूरत पड़ेगी एक चीज़ और की, वह होती है बेलपत्र। महादेव की सबसे प्रिय चीज़ यह होती है। आपको क्या करना है, इसे लेकर के महादेव के पास जाना है। महादेव के शिवलिंग के पास में थोड़ा सा तरीका समझ लीजिएगा। जो बेलपत्र है उसे आपके पास में रखा है। सबसे पहले काम कीजिएगा, जो आपके पास में सरसों का तेल है उसके अंदर आपको काले तिल डालने हैं, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है ना। काले तिल को क्या करोगे, सरसों के तेल के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना सा काम कर लीजिएगा। जब काले तिल समर्पित करोगे तो पहले उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल जरूर देना है। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, बीमार पड़े होने वाले व्यक्ति के साथ ही साथ आपको महादेव का, काशी विश्वनाथ का महादेव का स्मरण जरूर करना है। कौन सा करोगे, यहाँ पर आपको काशी विश्वनाथ का स्मरण करना है। अब जब इतनी चीज़ें हो जाए और फिर उसके बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना है। तीसरा काम क्या करना है, मैंने आपको बेलपत्र बताए थे,
उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे। यहाँ पर लोगों का एक नाम बोलना है, वह नाम कई बार बता चुकी हूँ आपको। मणिभद्र का नाम लेना है। किसका स्मरण करोगे? मणिभद्र का नाम लेकर के बेलपत्र को समर्पित कर देना है। भोले शंकर से औषधि मांग करके इस बेलपत्र को उठा देना है। इसे लेकर अपने घर पर आइएगा और जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है उस बेलपत्र को लिख देना है और घर के जो रोग होगी, बीमारी होगी, जो भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा है उसकी बीमारी खत्म जरूर होगी। ठीक है ना? समझ रही है? मेरी बात समझ में आ गई है? तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय की, जिसे आपको जीवन के कष्ट, उन कष्टों का निवारण के लिए, उन कष्टों को खत्म करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके लिए आपको यहाँ पर लेना है उड़द की दाल। यहाँ पर जानबूझकर मैंने उड़द की दाल बताई है, खिचड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार बोल रही हूँ, जो खिचड़ी इस्तेमाल करोगे, जैसे मूंग हो, चावल हो, हल्दी हो, आलू हो, गोभी हो, जो भी चीज़ आप खिचड़ी में डालते हो, बहुत ही सारे जगह जगह पर अलग अलग उसमें डाला जाता है। हर चीज़ों को अपने ये जैसे भी बनते हैं खिचड़ी, उन सामग्री को पीले कपड़े में रख करके आपके घर के आसपास में कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, वहाँ पर किसी ब्राह्मण को अगर आप खिचड़ी का दान कर देते हैं, जो खिचड़ी बनाते हैं हम अपने घर में, पका हुआ, नहीं पका हुआ, खिचड़ी बनाने वाली सामग्री को अगर हम दान कर देते हैं तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। मकर संक्रांति का कोशिश करिएगा, जितने भी उपाय आपको बताए हैं दोपहर में आप कभी भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। जब भी आपके पास टाइम हो तभी कर लेना, क्योंकि इस वक्त सूर्य देवता मकर संक्रांति में प्रवेश कर रहे हैं और यह वह शुभ समय है हमें कोई भी उपाय करने का मकर संक्रांति में है। बाकी खिचड़ी वगैरह आप अपने घर में जो बनाते हैं, खाते हैं अपने टाइम पर खाना, बट जो उपाय करने का टाइम है वह दोपहर में या शाम के बाद कभी भी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को हर बातें को अच्छी तरीके से समझाने की। एक बार फिर से मैं आप सबको मकर संक्रांति के खिचड़ी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा से, भगवान की कृपा से, सूर्य की कृपा से आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितनी भी भाई मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव। ओम नमः